तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ आज फैंटास्टिक फ्राइडे में खेल रहे हैं ट्रेडर्स डायरी अरमान नाहर। और इसी के साथ चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का मूड माहौल एसजीएक्स निफ्टी दिखाता हुआ गिफ्ट निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ओवरऑल करीबन 33 अंकों की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी पर साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अमेरिकी बाजारों पर आपको लगातार दूसरे दिन गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। 70 अंक गिरकर डाउ जोन्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आए थे, पर यही देखना है कि इसको लेकर आगे चलकर किस तरह का रुझान बनता है। बट हमारे यहाँ पर बाजार की जो बुलिशनेस है वो थोड़ी सी अभी देखने को मिल रही है। अब हमारे यहाँ पे कितनी तेज़ी या कितनी और गिरावट बनती है ये तो देखना होगा। बट बहरहाल अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो करीबन आधे % तक की गिरावट थी वहाँ पर। एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। बट अगेन जो चिंता का विषय है वो है कच्चा तेल। सऊदी अरब की तरफ से 1 महीने का जो एक्सटेंशन वापस से इन्होंने जो ऑयल आउटपुट कट है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 से 2.5% तक की जो तेज़ी बनी है कच्चे तेल में वो एक थोड़ा सा चिंता या दबाव का कारण बनता हुआ नजर आ सकता है। एफआईएस की तरफ से भी कैश मार्केट में करीबन 300 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली आती हुई नजर आई है। तो ये है ओवरऑल सेटअप आज के लिए जो आपको ध्यान में रखना है अपनी ट्रेडिंग रणनीति और साथ ही जो हम कॉल्स आपको देंगे अभी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे ट्रेड करना है यहाँ पर आपको फोकस कर चलना है। तो चलिए ये तो बात हो गई है कि एक ग्लोबल सेटअप कैसा है और गिफ्ट निफ्टी उस चीज़ का कैसा इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। पर हमारे पास जो भी दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम बताते हैं आपको ट्रेडर्स डायरी में, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अरमान आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक चुना है और कैसा मूड माहौल आपको लग रहा है। बिल्कुल, देखिए मूड माहौल अगर आप देखिए फ्राइडे के हिसाब से तो बढ़िया लग रहा है, पर कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर जैसे आपने क्रूड ऑयल की बात करी वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर थोड़ी सी हमको कंसर्न आती हुई दिख रही है। पर फिर भी अगर आप देखें हम लगातार जो है इन सब चीज़ों को लगातार पचाते हुए जा रहे हैं। तो आज अगर सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो कैश के स्पेस में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है रेडिको खेतान, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर बढ़िया नतीजा है। अब अगर आप देखें ऑलरेडी इस स्टॉक में जो रनअप है वो ऑलरेडी अच्छा खासा आ चुका है, तो इसलिए खुलते ही नहीं लेना है। वहाँ पर उसके आने के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ी बिकवाली आती हुई दिखे। तो अगर नीचे खुले तो आपको इसमें खरीदारी करनी है, क्योंकि नतीजे आए हैं यहाँ पर बढ़िया। क्या नतीजा है? आय में आपको लगभग 26% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 12% से इंप्रूव होकर मार्जिन जो है 12.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में भी लगभग आपको दिखेगा 8.5% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। और वो मुनाफा आपको कंपैरेटिवली अगर आप देखें, कंपैरेटिवली जितना कामकाजी मुनाफा जितना बड़ा है उसके मुताबिक आपको मुनाफा नहीं बढ़ते हुए दिख रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो पिछली बार अदर इनकम थी 4.3 करोड़ की, इस बार 1.1 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो उसको भी हटा दे तो भी आपको मुनाफे में कंपैरेटिवली और ज़्यादा ग्रोथ है जो आती हुई दिखेगी। इसलिए रेडिको खेतान बाय करेंगे अच्छे नतीजों के चलते। टारगेट रखेंगे 1510 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 1432 का। तो चलिए रेडिको खेतान पे कारी है अरमान की तरफ से, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। मेरी तरफ से जो मैंने स्टॉक पहला चुना है वो है पीरामल फार्मा का। यहां पर खरीदारी करनी है। आय पर 18% तक की बढ़त है, पर कामकाजी मुनाफा आप देखिए क्या शानदार यहां पर बढ़त आती हुई दिखी है। 17 करोड़ से 132 करोड़ पर अब कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मार्जिन भी करीबन 1.25% की थी पिछले साल, इस बार ये बढ़कर ऑलमोस्ट 7.5% के मार्जिन कंपनी देती हुई दिख रही है। कंपनी का घाटा भी कम होता हुआ दिखा है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन है। पिरामल फार्मा खरीदारी कर चलिए, कल भी एक्शन में था, ऑलमोस्ट 3.25% तक की तेजी रही थी। तो 109 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 102 रुपए आपका बनेगा आज के लिए स्टॉप लॉस। तो चलिए ये तो हो गई पहली कॉल। अब आप आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ नजर डाल लेते हैं, जिसमें जो फ्यूचर्स कैटेगरी है उसके अंतर्गत हमने कौन से स्टॉक चुने हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरी तरफ से है दीपक नाइट्राइट का कॉल, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। दीपक नाइट्राइट नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं जितना अनुमान लगाकर चल रहे थे हम। सबसे पहले तो मैं आपको एबिटा लेवल पर बात करना चाहूँगा। 331 करोड़ रुपए का अनुमान था हमारा कि कामकाजी मुनाफा ये कंपनी दर्ज करेगी। उसके मुकाबले आप देखिए 209 करोड़ ही एबिटा कंपनी का आता हुआ दिखा और मार्जिन 17.3% से सीधे घटकर 11.8% आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा भी 150 करोड़ पर आया है, 222 करोड़ रुपए का अनुमान था। तो अनुमान से काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि दीपक नाइट्राइट इस पर आज आपको शॉर्ट कर चलना चाहिए। बिकवाली का यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट क्लियर कट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 1970 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। हायर साइड पर आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 2060 रुपए का।
देखिए फ्यूचर्स में जो स्टॉक मैंने लिया है वो है महानगर गैस, क्योंकि अगर आप नतीजे देखेंगे ओवरऑल आपको नतीजे जो है यहाँ पर आपको अच्छे दिखेंगे, पर मैं फ्यूचर्स में यहाँ पर इनको सेल करना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो इसमें काफ़ी बढ़िया रनअप ऑलरेडी आ चुका है, पर जो वॉल्यूम्स हैं वो डिक्लाइन होकर आते हुए दिखे हैं, और वो एक चीज़ हो सकती है क्योंकि जो ऑलरेडी रनअप आ चुका है तो उसके बाद ये जो वॉल्यूम डिक्लाइन है, अगर आप क्योंकि अगर टोटल वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 1% के आसपास गिर कर आते हुए दिखी है। CNG वॉल्यूम्स लगभग 2.3% गिर कर आए हैं, PNG वॉल्यूम्स भी लगभग 2.5% गिर कर आते हुए दिखे हैं। अब बाकी सारे पैमानों पर अगर आप देखेंगे इसके अलावा तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर है नतीजे, पर क्योंकि ऑलरेडी रनअप हो चुका है और वॉल्यूम्स में गिरावट आती हुई दिखी, इसका फ्यूचर्स जो है वो सेल करेंगे। टारगेट रखेंगे 1075 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1125 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन लिया है वो है हिंडाल्को का। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे जो सब्सिडरी है नोवेलिस, इनके जो नतीजे आते हुए दिखे हैं वो नतीजे अगर आप देखें तो नेट इनकम में लगभग 49% के आसपास की यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है। आय की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी 20% के आपको जो है गिरावट आती हुई दिखी है। इसके चलते हो सकता है कि यहाँ पर जो है हिंडाल्को में आज प्रेशर आता हुआ दिखे, इसलिए हिंडाल्को का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 455 का जो है वो 16.1 पे, और जो आप टारगेट रखेंगे तो 22.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 14.3 का। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन में, हिंडाल्को के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय आ रही है अरमान की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, पर कॉल ऑप्शन में खरीदारी कीजिए लुपिन के। यहाँ पर ऑलमोस्ट सप्लाई टाइप मोमेंट ही आपको नज़र आ सकता है जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिखे। हालांकि स्टॉक अगर आप जुलाई महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% तक की तेज़ी हो चुकी है, बट कल के सत्र में भी काफ़ी बेहतरीन मूव था। अब देखना होगा कि आज फॉलो ऑन मूव कैसा रहता है। तो ट्रेड अगर आपको लेना हो तो एक बारी थोड़ा रुक जाइए, स्टार्टिंग में जब बाजार खुलता है तो देखिए कि किस तरह का मूव लुपिन पर आता हुआ दिखता है, क्योंकि नंबर्स मैं आपको अगर बताऊं तो काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। बिग बीट नंबर्स और नंबर्स आते हुए दिखे हैं, स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो वो भी लुपिन के आए हैं। सबसे पहले तो कंपनी का आय 4,814 करोड़ पर आया, अनुमान लगभग 4600 करोड़ रुपये का था। एबिटा फ्रंट पर काफ़ी अच्छी बीट है, 704 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 857 करोड़ का कंपनी ने कामकाजी मुनाफा दर्ज किया, और मार्जिन आप देखिए ऑलमोस्ट 18% पर कंपनी क्लॉक इन करती हुई दिख रही है, 17.8%, प्रिसाइसली 13% का अनुमान था। तो काफ़ी बेहतरीन बीट, हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी वजह से 1030 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 43 रुपये पर उपलब्ध है। खरीदारी कर चलिए 63 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 33 रुपये का। तो ऑप्शन कैटेगरी में लुपिन के कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करने की राय है। तो चलिए पहली जो 3 कैटेगरीज है, कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस की, ये तो हमने आपको बता दी है, पर आगे और भी कैटेगरीज बाकी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक और टेक्निकल चार्ट्स पर। अरमान, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? आप देखिए टेक्नो चार्ट के हिसाब से अब DCW लिमिटेड जो है वो मैंने चूज़ करते हुए दिखे हैं, पर जैसा कि अगर मैं करूँ हमेशा मैं कोशिश ये करता हूँ थोड़ा और कुछ ऐड ऑन कर सकूँ इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखें सोडा ऐश के प्राइसेस लगातार गिर रहे थे, आपने कुछ खबरें भी यहाँ पर ये भी आता हुआ दिखा, टाटा केमिकल्स ने सोडा ऐश के प्राइसेस जो है घटाए हैं। पर अब यहाँ से चाइना में अगर आप देखें तो कुछ समय से अब जो है वो गिरावट जो है तो थमती दिखी, और थोड़ी बहुत आपको रिकवरी जो है वो आती हुई दिखी। तो मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली एक तो चार्ट भी बढ़िया है और ये चीज़ जो सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है यहाँ से जो है मूवमेंट आपको आता हुआ दिखे, इसलिए DCW लिमिटेड खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 51 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 48.5 का। चलिए, तो DCW लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है अरमान की तरफ से। फंडामेंटल फैक्टर्स भी उन्होंने इसमें हाईलाइट किए हैं। तो चलिए DCW ये तो अरमान की तरफ से हो गया। मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है और वो है RBL बैंक पर। इसके पहले भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया था, से इसमें लगातार गिरावट आती हुई दिखी। अगर आप पिछले 5 दिनों का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो 9% तक की गिरावट ऑलरेडी इस काउंटर ने दिखा दी है। तो जिस तरह का मूव इसमें तेज़ी का आया था उसी तरह का फॉल आपको यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि आज भी RBL बैंक अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आए। तो बिकवाली कर चलिए 205 रुपये के टारगेट के हिसाब से। तो आगे चलकर इनफैक्ट आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 218 रुपये का। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर RBL बैंक में बिकवाली करने की राय है। चलिए, ये तो हो गई टेक्नोपिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हमने चुने हैं। यहाँ पर मेरी तरफ से है भारतीय एयरटेल का काउंटर, खरीदारी करिए। अगले 1 साल में आपको दमदार रिटर्न्स यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट 4 डिजिट्स में 1050 रुपये के टारगेट के हिसाब से भारतीय एयरटेल में आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप कल के दिन में देखेंगे तो इनके नंबर्स आते हुए दिखे थे, पोस्ट मार्केट नंबर्स अच्छे ही देखने को मिले हैं। मार्जिन्स 52.3% पर आए हैं। हमारा एस्टिमेट भी ऑलमोस्ट इसी लेवल का था। साथ ही एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो करीबन 5030 करोड़ रुपए का आता हुआ दिखा है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली इनके जो आरपू है अब फाइनली 10 साल बाद 200 पर आते हुए नजर आए हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर भारतीय एयरटेल का टारगेट है कि अगले 5 सालों में ये 300 रुपये तक आरपू लेके जाने की इनकी टारगेट है। तो कहीं ना कहीं
यहाँ पर ये दिख रहा है कि आगे चलकर कंपनी की जो कमेंट्री आती हुई दिखी है और जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है 1040 रुपये के जेफरीज भी टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है बरकरार है। सभी ब्रोकरेज हाउसेस का नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं और आरपू में तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको ऑलरेडी देखने को मिली है। तो अगले एक साल में 1050 रुपये के लक्ष्य के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो पिक है भारतीय एयरटेल। देखिए फंडामेंटली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है एमटार टेक्नोलॉजी, और ये आपको पहली बार नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 1600-1700 पर भी दिया था, अभी उस लेवल पे आ चुका है। कल नतीजा है किसके? ब्लूम एनर्जी के, एमटार के नहीं, ब्लूम एनर्जी के। क्यों ब्लूम एनर्जी को समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनका 70% के आसपास का रेवेन्यू ब्लूम एनर्जी से आता है। रिकॉर्ड सेकेंड क्वार्टर का रेवेन्यू ब्लूम एनर्जी से आता हुआ दिखता है। उसी के साथ साथ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जाती है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ पर जो नीश स्पेस रहती है, नीश स्पेस और जहाँ पे बहुत इवॉल्विंग स्पेस है, जो अभी जहाँ पर R&D बहुत होना है, वहाँ पे अगर आप देखें एक अपडेट उन्होंने ये दिया है कि वहाँ पे प्रोडक्ट पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होके आया है। अगर वो कम होके आता है तो उनका जो बुक्स है वहाँ पे कंपेरेटिवली प्रेशर कम हो जाता है। इन्होंने जर्मनी में फर्स्ट कस्टमर जो है वो असाइन किया है। कुछ समय पहले इन्होंने SG वार्नर जो है उनको भी अपने बोर्ड में लाते हुए दिखे थे, जिनको 50 साल का रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपीरियंस है, जो बोर्ड में भी रह चुके हैं वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के, जिसमें ग्रुप प्रेसिडेंट थे, CEO थे। तो ये सबको अगर आप देखें तो क्लियर कट फोकस ये है कि जो गाइडेंस भी वो मेंटेन करा है उस हिसाब से एमटार का जो है वैल्यूएशंस जो हैं वो तो आपको थोड़े महंगे दिखेंगे, पर जो ग्रोथ है वो कंफर्टेबली फिर भी अच्छी है। इसलिए एमटार टेक्नोलॉजी को खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 2500 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है डिक्सन टेक। एक तो खबर कल जो आती हुई दिखी थी उसका तो एक बड़ा फायदा मुझे लगता है कि लंबे समय में होना ही है। जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगते हुए दिखे थे, आप लैपटॉप्स देख लीजिए या फिर कंप्यूटर्स देख लीजिए, वहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस इन सब में लगते हुए दिखे थे उसका बड़ा फायदा ये हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो लगातार अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखा है। 63 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट जो है लगभग 255 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इसलिए डिक्सन टेक जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करेंगे। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 5500 का। चलिए, तो डिक्सन टेक यहाँ पर अरमान की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। जिस तरह से कल के सत्र में इनके लिए खबर आती हुई दिखी और उसके बाद जो मूव आया है वो काफ़ी शानदार डिक्सन टेक के लिए बनता हुआ नजर आया। चलिए, मेरी तरफ से निवेश के लिहाज से डाबर है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। इसके नंबर्स भी आते हुए दिखे। उसके बाद जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज है वहाँ पर अच्छी खासी बुलिशनेस आती हुई दिख रही है, जिसके अंतर्गत JP मॉर्गन मैं कहूँगा वहाँ पर उन्होंने अपग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से ओवरवेट की रेटिंग दे दी है और 570 से बढ़ाकर लक्ष्य जो है 635 रुपये के कर दिए हैं। तो अगले 1 साल में 650 रुपये टारगेट तो मैं मानकर चल रहा हूँ। कंजर्वेटिव स्पेस है, FMCG की खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल उनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट कंपनी का 9 करोड़ का कामकाजी घाटा था 21 करोड़ के मुनाफे में तब्दील हो गया है। साथ ही मार्जिन भी 3.2% के अब आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा भी 13 करोड़ का आया है कंपनी का 21 करोड़ के घाटे के मुकाबले। तो खरीदारी यहाँ पर भी कर चलनी है। दमदार आंकड़े टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के आते हुए दिखे हैं। 107 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 102 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है पेटीएम, क्योंकि यहाँ पर इनका जो जुलाई महीने का अपडेट आता हुआ दिखा है वो बढ़िया आता हुआ दिखा है। अगर आप मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स देखेंगे जो कि MTU होता है, वहाँ पर 19% की आपको बढ़ोतरी है। लोन AUM जो है वो लगभग 150% आसपास बढ़कर आया है। मर्चेंट पेमेंट्स वॉल्यूम्स है वो 40% बढ़कर आया है। तो उस हिसाब से ये बढ़िया बैट बन जाता है, इसलिए पेटीएम को करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 790 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 760 का। अब खबरों के चलते तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी माय चॉइस की हमारी तीनों पिक, कुशल की और मेरी दोनों की 3-3 पिक आना बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं माय चॉइस कैटेगरी में। जो हमारे फाइनल जो 6 पिक्स हैं वो हम आपको बताते हैं। माय चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से सबसे पहला कॉल है, खरीदारी करके चलिए। सऊदी अरब ने जो 1 महीने का और फर्दर एक्सटेंड किया है अपने आउटपुट कट को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि कच्चे तेल में और फर्दर तेजी आपको देखने को मिले। तो इस वजह से ONGC खरीदारी करनी है 177 रुपये के टारगेट के लिए। 168 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है औरबिंदो फार्मा पर। कल आप देखिए किस तरह की शानदार मूव इसमें आती हुई दिखी। चार्ट स्ट्रक्चर भी मजबूत है। 865 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी आज भी कर चलनी है। चार्ट मोमेंटम है और 835 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल मेरी तरफ से है जहां पर खरीदारी करनी है लंबी अवधि के लिए। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का काउंटर नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे थे। मार्जिन के लिहाज से आउट परफॉर्मेंस थी और अब आगे चलकर जो आउटलुक है वो भी कंपनी के लिए बेहतर होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से कुबोटा ने यहाँ पर जब अधिग्रहण कर दिया था तो ग्लोबल लेवल पर काफी अच्छी खासी खरीदारी आपको इनकी सेल्स नंबर्स पर आती हुई दिखेगी। तो ये अगले 1 साल में 3000 रुपए के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा में करनी है खरीदारी।
देखिए माय चॉइस में सबसे पहला स्टॉक जो मैंने लिया है वो है सुप्रिया लाइफ साइंस, क्योंकि यहाँ पर नतीजे जो हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट है। टारगेट रखेंगे 287 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 275.5 का। और दूसरा स्टॉक है केसी इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे जो हैं अच्छे आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर भी मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इसलिए केसी इंटरनेशनल में खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 666 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 640 का। और आखिरी स्टॉक है सुविन फार्मा, क्योंकि जो कॉनकॉर्ड का IPO खुल रहा है उसके चलते आज दिखता है, हो सकता है कि यहाँ पर भी मोमेंटम आता हुआ दिखे, इसलिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 505 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 484 का। बिल्कुल, तो चलिए सभी कैटेगरीज और उनके लेवल्स की तो विस्तार से हमने चर्चा कर ली है, पर अब एक रिकैप कर लेते हैं सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का। तो कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है यहाँ पर पिरामल फार्मा, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं, साथ ही दीपक नाइट्राइट। बिकवाली कर चलिए, अनुमान से कमजोर नंबर्स है। लुपिन 1030 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। बिग बीट आता हुआ दिखा है इनके नंबर्स पर। साथ ही टेक्नोपिक के लिहाज से RBL बैंक सुस्त लग रहा है। बिकवाली कर चलिए, भारतीय एयरटेल अगले एक साल में 1050 रुपये के टारगेट दिखा सकता है आपको। अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे, 200 पर ARPU भी चला गया है। साथ ही डाबर अगले एक साल में 650 रुपए के टारगेट्स भी आपको दिखा सकता है। ब्रोकरेज हाउस भी पॉजिटिव इस पे आते हुए दिख रहे हैं। JP मॉर्गन न्यूज के दम पर टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर खरीदारी करनी है। आंकड़े यहाँ पर भी शानदार आए हैं। साथ ही माय चॉइस कैटेगरी में आपको ONGC और बिंदु फार्मा और स्कॉच कुबोटा में करनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है लुपिन का काउंटर। हो सकता है कि यहाँ पर सप्ला मूवमेंट भी आपको बनता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिखे वो काफ़ी काबिल तारीफ है। 43 रुपये के हिसाब से आपको 1030 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में रेडिको खैतान में करेंगे खरीदारी। फ्यूचर्स में महानगर गैस में करेंगे बिकवाली, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम्स में जो गिरावट आती हुई दिखी ऑप्शंस के हिसाब से। हिंडाल्को का पुट ऑप्शन खरीदारी करेंगे, क्योंकि नोवालिस के जो कमजोर नतीजा है उसका इंपैक्ट आ सकता है। फंडामेंटली एमटार बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजी में करेंगे खरीदारी। खबरों के हिसाब से पेटीएम बढ़िया लग रहा है। माय चॉइस में सुप्रिया लाइफ साइंस और केसी इंटरनेशनल दोनों के जो नतीजे हैं वो बढ़िया आते हुए दिखे। सुविन फार्मा जो कॉनकॉर्ड का IPO खुल रहा है, हो सकता है उससे मोमेंटम आता हुआ दिखे। और बेस्ट पिक होगा एमटार, क्योंकि जो ब्लूम एनर्जी के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट गिरता हुआ दिखा है, जो नए एम्प्लॉइज को रिक्रूट आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी बढ़िया है। बिल्कुल, तो चलिए हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप भी करके आपको बता दिया है, पर किस तरह से आज बाजारों पर आपको रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्राइडे कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी पहुंच चुके हैं और जो सेटअप बन रहा है अब वही देखना है कि यहाँ पर तेज़ी बनती है या गिरावट का मूड माहौल रहता है। तो चलिए इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग अरमान। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। पिछले 2-3 दिनों से जो भारी पिटाई पड़ रही है, क्या वहां पर आज पॉज लगेगा या फिर से होगी परेशानी? वीकली एक्सपायरी का तो दबाव चला गया, ये अच्छी बात है। कल शाम US भी स्टेबल थे, बट हमारे बाजार में 2 दिन की गिरावट के बाद आज वीकेंड सेशन कैसा रहेगा, इस पर है नजर।